हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अरे भाई, जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ गया ना। कल ही तो है 4 मई सन 2026। बोलिए। पूरी ऊर्जा अब संरक्षित करना है आपको। कल ही पता चल जाएगा, कल शाम तक पता चल जाएगा कि कौन कौन डॉक्टर बन रहा है। डर लगा ना? डर लगना जरूरी है। सबको डर लग रहा होगा बेटा, यही तो खेल है। सारा का सारा गेम टाइम मैनेजमेंट का है बेटा। दूसरा, कितना आप अपने ऊपर नियंत्रण कर ले जाते हैं, कितना कंट्रोल कर ले जाते हैं, कितना अपने आप को आप चिल्ड रखते हैं, कितना कूल रखते हैं। जितना चिल्ड रखेंगे, जितना कूल रखेंगे, उतना ही शांत माइंड से सवाल को आप सॉल्व करेंगे और उतनी अच्छी आपकी एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस होगी। उस 3 घंटे में आप समय का जितना बेहतर तरीके से मैनेजमेंट कर पाएंगे बेटा, उतना ही शानदार आपके मार्क्स आएंगे, उतने ही अच्छे आप सवाल ज्यादा ज्यादा कर पाएंगे। इसलिए सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का है और सेल्फ कंट्रोल का है। तो एग्जामिनेशन हॉल में एकदम ब्रेन को शांत करके बैठिए, डीप ब्रीथ कर लीजिए। पेपर तुरंत तो मिल नहीं जाएगा जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, थोड़ी देर में मिलता है। थोड़ी देर एकदम आप रिलैक्स रखिए, गहरी गहरी सांसें लीजिए। 10 सेकंड अगर आप सांस लेने में ले रहे हैं, 10 सेकंड सांस रोकिए और 20 सेकंड सांस छोड़ने में लीजिए। 3-4 बार आप ये सांस लेने निकालने, सांस लेने छोड़ने का प्रक्रम आप करेंगे, एकदम आप रिलैक्स्ड फील करेंगे, एकदम रिलैक्स्ड बेटा। पेपर हाथ में आया, एक बार सरसरी निगाह से पेपर को देख लीजिए, फर्स्ट से लास्ट पेज तक। कोई पेपर फटा तो नहीं है, अंदर कोई पन्ने फटे उटे तो नहीं है। कभी भी क्या होता है, फटा पेपर मिल जाता है तो उसको आप लौटा दीजिए, उनको बता दीजिए। अपना ओएमआर सीट चेक कर लीजिए कि फटा उटा तो नहीं है, सही से है, ठीक है। जब आप 1 से लेकर के अंत पेज तक देखेंगे तो आपको खुद फील हो जाएगा कि आपको पेपर किधर से करना है। मोस्टली बच्चा बायोलॉजी से पेपर सॉल्व करता है पहले, तो आप बायोलॉजी का पेपर उठाइए, सॉल्व करना शुरू करिए एक तरफ से आप, फिर उसके बाद केमिस्ट्री का, फिर उसके बाद फिजिक्स का, ठीक है। बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स, ऐसे ही आप पेपर का सीक्वेंस रखते हैं जो जनरली बच्चे करते हैं। कुछ बच्चों को तो केमिस्ट्री का पेपर आसान लगता तो पहले केमिस्ट्री करते हैं, कुछ को फिजिक्स ज्यादा आसान लगता फिजिक्स पहले करते हैं। जो आपको आसान लगे आप वहां करिए, और कसम बिल्कुल खा करके नहीं जाना कि नहीं हमको पहले बायोलॉजी करना है, पहले केमिस्ट्री करनी, पहले फिजिक्स करनी है। जहां से आपको पेपर आसान लगे आप वहां से करना शुरू करिए, लेकिन पेपर को 2 राउंड में आपको करना है। पहले राउंड में आपको पेपर जब करना है तो एक तरफ से अंत तक सॉल्व कर डालिए और कोशिश करिए कि ओएमआर सीट बगल में आप रखे रहिए। जो सवाल आप सॉल्व करें, जो जैसे मान लीजिए पहला सवाल है या 20वां सवाल, 20वें का ए करेक्ट है, तो आप ओएमआर सीट जो आप आंसर सीट लिए है ना हाथ में, वहां पर डॉट लगा लीजिए ए पर। मान लीजिए तीसरे का बी करेक्ट है तो तीसरे के बी पर डॉट लगा लीजिए। चौथे का सी करेक्ट है तो चौथे के सी पर डॉट लगा लीजिए। तो एक तरफ से जब आप लास्ट तक पहले राउंड में जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो संभव है कि 180 क्वेश्चन में आप 100 क्वेश्चन निकाल लें, 120 क्वेश्चन आप निकाल ले जाएं। वो 120 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिस पर आप फुल कॉन्फिडेंट होंगे बेटा, फुल कॉन्फिडेंट कि हाँ एकदम हमको ये आ ही रहा है। और उसी समय आप बबलिंग कर लीजिए। जब आप बबलिंग करेंगे तो जैसे तीसरे का ए आपने लगाया था, तो कभी हो सकता है जैसे तीसरा फिर दोबारा पढ़े या गलती से आप पढ़े, जैसे नहीं यार तीसरे का ए नहीं होगा, इसका सी होगा, तो आप डाट ही तो लगाए थे। अगर डाट लगा छोड़ दीजिए डाट, सी आंसर है उसका, सी लगा लीजिए, सी पर बबलिंग कर लीजिए। डाट चेक नहीं होता, डाट से आपको परेशान भी होने की जरूरत नहीं है, ओके। और कोशिश करिए कि जब फर्स्ट राउंड में आप पेपर सारे कर लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए, 100 क्वेश्चन, 110, 120 जो भी निकले आपका, तो उसकी बबलिंग तुरंत कर लें। इससे क्या होगा कि आपको बाद में प्रेशर नहीं फील होगा। कभी कभी बच्चा क्या करता है, लास्ट में बिल्कुल केजिंग करता है, वो सोचता हम लास्ट में आंसर सीट भरेंगे पूरा, और 10 मिनट बचता है, उस 10 मिनट में कभी कभी उसके बहुत सारे सवाल छूट जाते हैं। भरना आपको है ही है, चाहे लास्ट में भरे चाहे पहले भरे, समय तो उतना ही लेगा ना बबलिंग में।
तो भैया 2 पार्ट में हमें बबलिंग भी करनी है। अब जो आपके 80 क्वेश्चन बचे या 60 क्वेश्चन बचे, अब उन 60 क्वेश्चन को आप एक तरफ से फिर करना शुरू करिए। समझ रहे हैं हमारी बात? किसी भी सवाल पर आपको पहलवानी नहीं करनी है कि क्वेश्चन निकल क्यों नहीं रहा है, हम सर निकाल देंगे इनको, कैसे नहीं निकलेंगे ये, बाहर तो हम कई बार इसको सॉल्व किए हैं क्लासरूम में, आज एग्जामिनेशन हॉल में कैसे नहीं सॉल्व हो रहा, आज निकाल कर चैन लेंगे। ये सब काम वहां ना करिएगा, भिड़िएगा नहीं किसी क्वेश्चन से बेटा, छोड़ दीजिए सम्मान के साथ उसको, पूरी इज्जत दे करके, भैया ठीक है हम बाद में आपसे निपटेंगे, अभी ना नहीं निकल रहे हो कोई बात नहीं। आप अगले सवाल पे समय दें, कोशिश करिए बायोलॉजी जल्दी जल्दी कर लीजिए, केमिस्ट्री को भी समय रहते कर लीजिए, और जितना समय आपका बचा करके समय आप फिजिक्स के पेपर पर दीजिए। एक्यूरेसी पर बेटा विशेष ध्यान देना है, लपलपाना नहीं है जीभ वहां, या अच्छा यार लाओ इसको भी कर लें इसको भी कर लें, नहीं हमें लग तो रहा यार इसका आंसर ये होगा, नहीं साहब एकदम बेटा एक्यूरेसी पर ध्यान दें, क्योंकि कभी कभी सिलेक्शन माइनस मार्किंग की वजह से लटक जाता है। बहुत सारे सवाल आप गलत कर बैठते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन आप करके आ जाते हैं, उस वजह से आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो कोशिश करिए कि गलत क्वेश्चन बिल्कुल ना छुएं, जो नहीं आ रहा उस क्वेश्चन को टच ना करिए, एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो भी सवाल आप पढ़ें पूरा पढ़ें, आसान से आसान सवाल को भी पूरा सम्मान दें, पूरे धैर्य के साथ ध्यान के साथ एकदम पढ़िए उसको। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ऊपर के 2 लाइन पढ़े और आपको लगा अरे तो हम 3 बार सवाल क्लासरूम में सॉल्व किए हैं, घर पर सॉल्व किए हैं, इसका तो आंसर ए होगा, पता चला उस सवाल में लास्ट लाइन में नॉट पूछ लिया था या ट्विस्ट हो गया था। तो इसलिए सवाल को अंत तक पूरा पढ़ना है, और चारों ऑप्शन भी आपको पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि पहला ऑप्शन पढ़े और टिक लगा दिए, क्यों? हो सकता है पहले से ज्यादा करेक्ट तीसरा ऑप्शन रहा हो। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको लगाना है, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो, जो सबसे करेक्ट आंसर हो। कभी कभी ऐसा भी होता है, आप पहला टिक लगाए, अरे यार इसमें तो बोथ था, ए और बी दोनों करेक्ट थे, सी तो हम देखे ही नहीं। समझ में आ रही बात हमारी? इस टाइप से भी बहुत सारे सवाल गलत हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा आपको चिल्ड रखना है, एकदम कूल रखना है अपने आप को बेटा। जितना चिल्ड रखेंगे, जितना कूल रखेंगे, उतना बढ़िया आपका क्लास में एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्मेंस आपका होगा। कोशिश करिए कि अगर समय 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट अगर आपका बचता है, तो एक बार सारे सवालों को गिन लीजिए, हाँ भाई कितने क्वेश्चन हम कर पाए। आंसर शीट में जब आप जाएंगे तो डाट से गिन लेंगे कि भाई कितने आंसर हम कितने आंसर दिए। अगर आपको लगता है कि आपके जोड़ने पर 550 नंबर आ रहे हैं, तो परेशान मत होइए, हो सकता है पेपर टफ हो। अगर आपको लग रहा है यार 550 आ रहे हैं, पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं, लाओ और 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हम बढ़ा ले रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा कि पेपर बहुत आसान आएगा, और हमें ये भी नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा टफ आएगा पेपर जैसे लास्ट ईयर आया था, पूरी संभावना है कि पेपर वैसे ही आएगा। अब जिस भी टाइप का पेपर हो, बात की बातें हैं, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर बेटा कह रहे हैं, और प्रभु की कृपा से जो कहा गया है लगभग अभी तक सही ही होता गया है। और हम तो चाहते हैं कि पेपर जैसे लास्ट ईयर था वैसे ही आए, और आप अच्छे से बिल्कुल उसमें डूब जाएं, पूरी तरीके से बाहर की दुनिया से एकदम कट जाएं, और खूब उतर करके, डीप में उतर करके सवाल को अच्छे से सॉल्व करें, बिल्कुल भी बिना घबराए। क्योंकि आप अक्सर क्या करते हैं, जैसे पेपर आया, पहला क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा, दूसरा क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा, तीसरा क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा, चौथा क्वेश्चन पढ़े नहीं आ रहा, आप घबरा जाते हैं। बिल्कुल घबराइए नहीं, आप सीधे पेपर को पलट दीजिए। अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला दूसरा तीसरा लाइन से नहीं आ रहा, आप पलट दीजिए, उसमें 45 से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, 45, 44, 43, 42, 41 ऐसे करना शुरू कर दीजिए। पीछे से अक्सर सवाल आसान होते हैं पीछे। तो एकदम बिल्कुल भी घबराना कहीं नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। एकदम जहन में बैठा लें, भगवान आपके साथ है, माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। और कोशिश ये करिए जब आप एग्जाम देने जाएं, तो एग्जामिनेशन से कम, जिस टाइम आपका मान लीजिए 2 बजे एग्जाम है, तो सुबह ही पढ़ाई बंद कर दीजिए, 8-9 बजे तक पढ़ाई बंद कर दीजिए। हम देखते हैं बहुत बच्चे एग्जामिनेशन हॉल तक फर फर पन्ने पलटते रहते हैं। दिमाग
ब्रेन को अपने थोड़ा रिलैक्स दीजिए, स्थिर रखिए माइंड को। इससे क्या फायदा होगा? आपके रीमेमोराइजिंग पावर बढ़ जाएगी। जो बच्चे लास्ट मोमेंट तक दिमाग को थका देते हैं, वही एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के जब किसी पर्टिकुलर सवाल को सोचते हैं तो सोच नहीं पाते हैं, दिमाग रीमेमोराइज नहीं कर पाता, क्यों? थक चुका होता है। तो जितने आप रिलैक्स्ड रहेंगे उतने अच्छा पेपर आपका होगा बेटा। इसलिए दिमाग को बिल्कुल एकदम चिल्ड रखिए। अगर आपको लग रहा दूसरा कोई पढ़ रहा है, पढ़ने दीजिए उसको। आपको लग रहा दूसरा पढ़ करके सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाने दीजिए। आप अपने आप को एकदम बिल्कुल चिल्ड रखिए बेटा, और सेल्फ ओरिएंटेड बनिए इधर। क्योंकि ये जो रात है ना, यही रात निर्णय लेगा कि कल आपको डॉक्टर बनना है कि दोबारा से फिर कोचिंग करना है या फिर तैयारी करनी है। ये जान लीजिए, यही रात आपका आखिरी रात है, यही रात अंतिम, यही रात भारी। बस एक रात की ये कहानी है सारी। तो इसी रात की सारी कहानी है बेटा। जब आप कल पेपर देने निकलिए तो सुबह बिल्कुल हल्की डाइट आप लीजिए। हल्की डाइट में आपको क्या लेना है? हल्की डाइट में आपको क्या लेना है? पोहा खा ले, दलिया खा ले। रात में अगर आप भिगोए हैं चने, नट्स, उसको आप सुबह खा लें। कोशिश करें हल्की डाइट बिल्कुल लेने का। दही और शक्कर भी खा करके आप जा सकते हैं। लिक्विड डाइट पर अगर आप रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जूस वगैरह पी लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, सेब खा लीजिए सुबह के टाइम। सेब खा लेंगे, भूख वैसे भी नहीं लगना है। और एग्जामिनेशन जब खोपड़ी पर रहता है बेटा तो भूख वैसे भी नहीं लगती है। लेकिन याद रखें, खाली पेट आपको नहीं जाना है, क्योंकि आपकी बॉडी को एनर्जी भी चाहिए। लेकिन इतना अपना अड़सा लें गले तक, यहाँ तक कि पता चला पूरी एनर्जी जो है खाना पचाने में लग गया, ब्रेन को एनर्जी ही नहीं जा रही, ऊर्जा ही नहीं मिल रही, ब्रेन को सप्लाई ही नहीं हो रही उसको ऑक्सीजन पूरी तरीके से, और आप सोच रहे हैं, सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी बातों पर आपको ध्यान देना है। रात किसी तरीके से आप बिताइए, कोशिश करिए जल्दी सो जाइए, मोबाइल से दूर हो जाइए, क्योंकि मोबाइल से जब आप दूर होंगे तभी आपको अच्छी से नींद आएगी। आप मोबाइल अगर यूज करते रहेंगे, इधर उधर ताम झांप करते रहेंगे तो नींद वैसे भी नहीं आना है। आप मोबाइल से दूर हो जाइए, दोस्तों से बातें करिए, मम्मी पापा को फ़ोन कर लीजिए। कल सुबह निकलते समय पापा मम्मी को फ़ोन करके बात कर लीजिए। अगर जो लोग यहाँ से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पापा मम्मी का अपने आशीर्वाद ले लीजिए, बड़े जनों का आशीर्वाद ले लीजिए। गुरुजन, हम हैं आपके गुरु, तो हम आपको अभी से आपको आशीर्वाद दे देते हैं। भगवान करें पेपर कल आप लोगों का बहुत अच्छा हो, ब्रेन आपका खूब अच्छे से काम करे, और जो बच्चा जितना ज़्यादा मेहनत किया है प्रभु उसको उसी के हिसाब से नवाजें, उसको आशीर्वाद दें। हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं बेटा। भगवान करें आपका पेपर कल बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच बेटा।